Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our journey of price discrimination जो हमारे FY BCom के सेकेंड सेमेस्टर का 5th चैप्टर है। बच्चों इस चैप्टर का हम आखिरी पार्ट यानी 5th क्वेश्चन जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये स्पेशल क्वालिटी कौन से मार्केट की है बच्चों? मोनोपोली मार्केट की। तो एक मोनोपोलिस्ट जो है किस तरह से प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हमने देखे। फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। फिर हमने एक डंपिंग मार्केट वो भी देख लिया, और कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या है वो भी हमने देख लिया। तो चारों क्वेश्चन हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट जो है वो डिस्कस कर लिया। आज हम इस चैप्टर को लास्टली यानी हम लोग आखिर में ले रहे हैं कि ये जो मोनोपोली है वो मोनोपोली जब डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, जिसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो उस समय जब वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है तो उसका इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ उसे एंजॉय करने को मिलता है। तो आज हम सीखेंगे बहुत इजी, क्योंकि कंप्लीट फिर से रिवीजन होने वाला है, क्योंकि हमने बच्चों डंपिंग मार्केट सीखा था। उसी डंपिंग मार्केट की स्ट्रेटेजी का सिमिलर हम देखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स कंडीशंस हम कहें बिल्कुल सेम है। सिर्फ हमने देखा था कि डंपिंग में वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को 2 अलग अलग मार्केट में तो सेल कर रहा है। यानी एक प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल कर रहा है, जहाँ पे ही इज़ एंजॉइंग मोनोपोली पावर, तो ही चार्जेस हाई प्राइजेस। ओके, लेकिन जब वो एक फॉरेन मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसी सिचुएशन है, तो ही चार्ज लो प्राइस, ताकि उसे अच्छी डिमांड जो है वो मिल सके। इसके पीछे मेन पर्पस क्या है बच्चों? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। कैसे? बाय सेलिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट, क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस करना एज पर मैक्सिमम कैपेसिटी ये मेन टास्क नहीं होता है। प्रोड्यूसर अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो अब बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मेन प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ऑप्टिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज भी करे ताकि कॉस्ट पर यूनिट कम हो, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में सेल भी करे। और उसके लिए वो फॉलो करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे उसकी कंडीशन रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी डिमांड ज़्यादा नहीं बदल सकती, ही विल चार्ज हाई प्राइस। और जहाँ पे उसे लगता है कि नहीं यहाँ कंपटीशन जो है काफ़ी अच्छी है, तो ही कैन रिड्यूस द प्राइस एंड ट्राई टू सेल द कमोडिटी, बट ओवरऑल ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे हमने डंपिंग की सिचुएशन में देखा, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट ने अपने प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे बेचा, लेकिन फॉरेन कंट्री में क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दैट मार्केट, तो ही ट्राइड टू रिड्यूस इट्स प्राइस एंड ट्राई टू सेल क्वांटिटी। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर कोशिश करता है अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एलोकेट कर देना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करना, ताकि प्रोडक्शन चलती रहे। और जब प्रोडक्शन चलती रहेगी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, तो कॉस्ट क्या होगी बच्चों? कम हो जाएगी। और जब लीस्ट कॉस्ट ही विल इंकर, तो फाइनल ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों, अब हम आज देखेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट कैसे डिसाइड होता है। ये भी सिमिलर गाइडलाइंस पे है, बहुत इजी है, सेम कंडीशंस हैं जिसे हमने डंपिंग में सीखा था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है बच्चों। यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ ये जो क्वेश्चन है कि एक मोनोपोलिस्ट जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है तो कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंजॉय करता है। डंपिंग में तो 2 अलग अलग मार्केट थे, एक डोमेस्टिक था और एक फॉरेन मार्केट था, लेकिन ये जो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं मोनोपोलिस्ट का, वो सेम डोमेस्टिक मार्केट में। अब यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल सेम जैसे उस समय हमने लिया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इन ईच मार्केट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी पहला कंडीशन हमारा क्या होता है बच्चों कि MR मस्ट बी इक्वल टू MC। पहला कंडीशन, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और सेकंड कंडीशन,
जो हम देखते हैं सेकंड कंडीशन, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट मार्केट। जब हम अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी कुछ महाराष्ट्र का मार्केट है, कुछ गुजरात का मार्केट है, यूपी का मार्केट है, दिल्ली का मार्केट है, कर्नाटका का मार्केट है, केरला का मार्केट है, तो जब हम अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उनका मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट मार्केट शुड बी सेम। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे दो मार्केट, जैसे मार्केट ए, मार्केट बी, ताकि हम डायग्राम की मदद से हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो जैसे हम मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट, दोनों सेम होना चाहिए। अब हमने जब देखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी और दूसरी कंडीशन में देखा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एक मार्केट यानी ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट, तो थर्ड कंडीशन हो जाती है कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हैं। अब इस मार्जिनल कॉस्ट के सामने मार्जिनल रेवेन्यू दोनों, मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम ए मार्केट एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम बी मार्केट, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। जहाँ पे ये इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वहाँ पे प्रोड्यूसर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को एंजॉय करेगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल जो है, यही सेम पॉइंट्स जो हैं वो डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। अब इस मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, यानी इस डायग्राम की मदद से हमने क्या दिखाने की कोशिश की है कि सपोज़ एक प्रोड्यूसर है जो मोनोपोलिस्टिक जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो एंजॉय कर रहा है हमारा डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन वो अपने आउटपुट को अलग अलग मार्केट में सप्लाई कर रहा है, सेल करने की कोशिश कर रहा है, और जिस मार्केट में जैसी इलास्टिसिटी है उसकी अकॉर्डिंगली ही विल ट्राई टू डिटरमाइन द प्राइस, यानी वो फिक्स कर देता है प्राइस। अगर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो ही विल डिटरमाइन हाई प्राइस, अगर वो रिलेटिवली इलास्टिक है तो ही विल डिटरमाइन द लेस प्राइस। तो ओवरऑल वो क्या करेगा, सब मार्केट का जो आउटपुट है, सेल है, वो एग्रीगेट करेगा, टोटल करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल कितने मार्केट का लेंगे, दो मार्केट, मार्केट ए, मार्केट बी। अब सपोज जब ये दोनों मार्केट में वो सेल करेगा तो सपोज जो मार्जिनल रेवेन्यू ही विल गेट इट, जो मार्जिनल रेवेन्यू उसे मिलेगा, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये है टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, यानी ए मार्केट और बी मार्केट का टोटल मार्जिनल रेवेन्यू उसे मिला है। अब इस टोटल मार्जिनल रेवेन्यू पे उसने मार्जिनल कॉस्ट पे भी खर्चा किया होगा। अब सपोज ये मार्जिनल रेवेन्यू है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वहाँ मैंने ए पॉइंट दिया। अब सपोज जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यू शेप में रहता है, यू नो दैट कि इट इज़ जो है इट कट द MR कर्व फ्रॉम द बिलो, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो हम डेलिबरेटली यहाँ से टच करके इसको इस तरह से ले रहे हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब इस मार्जिनल कॉस्ट ने इस MR कर्व को, जो कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू है, दोनों मार्केट से हमें मिला है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट, जहाँ पे कट किया वहाँ पे बच्चों मिला हमें क्या, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रही हूँ सी। अब यहाँ पे डिसाइड हो गया आपका आउटपुट, यानी टोटल आउटपुट जो एक मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस करेगा वो है OQ। ओके, वो OQ लेवल ऑफ आउटपुट है। इस एक्स एक्सिस पे मैंने कॉमनली एक लिखा है आउटपुट, क्योंकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आउटपुट लिखा, क्योंकि ऑन ऑल एक्स एक्सिस वी हैव टू शो द आउटपुट। और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं बच्चों, प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू। ओके, अब यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम का सिचुएशन मिला बच्चों। अब ये इक्विलिब्रियम का जो सिचुएशन है इस पे मैं लेके आएगी स्ट्रेट लाइन। ओके, ये जो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है यहाँ से मैं दिखा रही हूँ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है जहाँ पे हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, इस सिचुएशन पे यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, तभी हमें इक्विलिब्रियम का सिचुएशन मिला है। क्या मिला है बच्चों, यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ, जहाँ पे टोटल आउटपुट सेल हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल,
वहाँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रहा है। और इस लेवल पे जनरली हम क्या दिखा रहे हैं, वहाँ पे हम दिखा रहे हैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। और ये है आपका टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पे ए फर्म ने यानी ए मार्केट में कितना हमने सेल किया, बी मार्केट में कितना सेल किया, दोनों के रेवेन्यू को हमने टोटल यानी कंबाइन हमने दिखा दिया। अब ये जो आपका हमने ले लिया दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट का लेवल हमने दिखा लिया। क्यों? क्योंकि जो सपोज ये मार्केट ए है, अब इस मार्केट ए की पोजीशन को हम दिखा रहे हैं। सपोज ये मार्केट ए है जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं किस तरह से अपना प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और किस तरह से वो प्राइस को डिसाइड कर रहा है। से फॉर एग्जांपल इस मार्केट में दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू इन ए मार्केट, ओके, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है ए मार्केट में, ओके। एवरेज रेवेन्यू इन ए मार्केट और मार्जिनल रेवेन्यू इन ए मार्केट, ये जनरली आपका इन इलास्टिक, क्योंकि डीप हमने लिया तो यहाँ पे क्या है, ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ हमें मार्केट दिखाई दे रहा है रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक मार्केट है। अब यहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट का हमें मिला तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन जो है वो ले लो। ये क्वांटिटी डिसाइड हुई इस मार्केट की Q1, जिसको आप ड्रैग करो ऊपर, जहाँ ड्रैग किया वहाँ हमें मिला रेवेन्यू R और यहाँ प्राइस डिसाइड हो गई P1। यानी प्रोड्यूसर ने मार्केट ए में, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन क्या है डिमांड की, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इस मार्केट की डिमांड क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक यानी लेस इलास्टिक। जब लेस इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर ने उस लेस इलास्टिक में कम क्वांटिटी भेजा, लेकिन फिर प्राइस क्या थी, हाई। तो हमेशा एक प्रोड्यूसर जैसे मार्केट की इलास्टिसिटी वैसे डिसाइड करता है प्राइस। तो इस मार्केट में आप देख रहे हो हाई प्राइस चार्ज हो रही है, यहाँ पे हाई प्राइस है और वो हाई प्राइस क्या है आपका OP1, लेकिन जो क्वांटिटी है वो लेस है, तो लेस क्वांटिटी हमने सेल किया दैट इज OQ1, ये हमने सेल किया। तो इस लेवल पे हमें इस तरह का, सपोज अगर ये कॉस्ट अगर हम कंसिडर करें तो ये लेवल जो है, ये स्क्वायर हमें जो दिख रहा है, दिस इज द प्रॉफिट अर्नड बाय अ प्रोड्यूसर फ्रॉम द मार्केट ए, उस मार्केट ए से उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो जनरली एक जजमेंट हो जाती है क्योंकि हमने इसको कॉस्ट की लेवल में लिया है। अब सपोज अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे L और M, तो ये जो सिचुएशन है यानी ये जो एरिया है, दिस इज़ द प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर अर्न करता है फ्रॉम दिस मार्केट, यहाँ से उसने अर्न किया। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट का लेवल है। ओके बच्चों, उसने कितना क्वांटिटी सेल किया, OQ1 लेस क्वांटिटी, लेकिन प्राइस था ज़्यादा OP1, उसने हाई प्राइस जो थी वो डिसाइड कर ली। अब यहाँ पे उनको प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट का लेवल कितना आया, और वो प्रॉफिट हमने लिया दैट इज़ P1RML, ये P1RML या P1LMR ऐसे भी लिख सकते हो, P1LMR। तो ये है आपका प्रॉफिट जो एक प्रोड्यूसर, एक मोनोपोलिस्ट को एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में फर्स्ट मार्केट से मिला। और कितना आउटपुट उसने सेल किया, OQ1। अब हम चलते हैं सेकेंड मार्केट में। अब उसने बी मार्केट का जैसे सिचुएशन देखा तो वहाँ डिमांड कैसी थी, वहाँ डिमांड थी रिलेटिवली इलास्टिक, वहाँ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी। जब यहाँ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड थी तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर को किस तरह से मिला, एवरेज रेवेन्यू इन बी मार्केट और मार्जिनल रेवेन्यू इन बी मार्केट, यहाँ दिखाई दिया। अब जब ऐसा हुआ तो उसने यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट उसको मिला क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम लेके आए हैं। अब यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करो तो ये दूसरा क्वांटिटी 2 जो था वो डिसाइड हो गया। अब इस लेवल को आप स्ट्रेट करके इस एवरेज रेवेन्यू पे आप लेके जाओ। अब इस एवरेज रेवेन्यू पे हम नाम दे रहे हैं S, ओके, यहाँ R यहाँ S, लेकिन ये जो प्राइस आप देखो कंपैरेटिवली कम है दैट इज़ P2। ये जो प्राइस है उसने मार्केट A में चार्ज किया P1, लेकिन दूसरे मार्केट में उसने चार्ज किया P2। अब अगर आप प्रॉफिट देखोगे, सपोज अब मैं इसको भी नाम दे रहा हूँ L और ये है M, तो ये जो है दिस इज़ द प्रॉफिट का सिचुएशन जो उसे बी मार्केट में से मिला, यानी नेक्स्ट मार्केट में से उसे इस तरह का प्रॉफिट जो है। अब यहाँ पे आप देखो प्राइस कितनी है बच्चों, यहाँ पे है लेस प्राइस दैट इज़ OP2,
P2, ये है लो प्राइस जो उसने इस मार्केट में चार्ज की। क्वांटिटी कितनी है बच्चों? क्वांटिटी ज़्यादा है, OQ2। क्वांटिटी कंपैरेटिवली ए मार्केट से ज़्यादा बी मार्केट में बिकी है। आप देख सकते हो क्यों? क्योंकि प्राइस कम थी तो कस्टमर ज़्यादा ही लेंगे। प्राइस कम करोगे कस्टमर ज़्यादा लेंगे। लेकिन यहाँ डिमांड क्या है? रिलेटिवली इनइलास्टिक, यानी लेस इलास्टिक है। जब लेस इलास्टिक है तो ही सोल्ड लेस क्वांटिटी एट हाई प्राइस। लेकिन इस मार्केट में उसने ज़्यादा क्वांटिटी लेकिन लेस प्राइस पे उसने किया। तो अगर हम प्रॉफिट देखें बच्चों तो प्रॉफिट कितना मिला इस मार्केट में? इस मार्केट में प्रॉफिट है P2LMS, ये हमें सेकेंड मार्केट में मिला। अब देखो इन दोनों मार्केट के प्रॉफिट को जब हम एग्रीगेट करेंगे तो यू विल सी दिस इज द एंटायर पोजीशन। ये पूरा एंटायर पोजीशन देखो आप, दैट इज क्योंकि हमने अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट किया हुआ है एज पर देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने प्राइस भी फिक्स की है और जब हम उनके प्राइसेस को हम अलग अलग मार्केट में एज पर देयर इलास्टिसिटी डिसाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? वो डिसाइड होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कितना मिला? ACE। कितना मिला बच्चों? ACE। ये है आपका प्रॉफिट। देखो एक प्रोड्यूसर को भले वो डोमेस्टिक मार्केट में भी अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस को डिसाइड करता है। ए मार्केट जिसकी कंडीशन क्या थी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, वहाँ पे उसने हाई प्राइस चार्ज किया, भले लेस क्वांटिटी सेल की, चलता है, लेकिन इसका रेवेन्यू जो उसे मिला वो था P1LMR। फिर दूसरे मार्केट में उसने क्या किया? प्राइस कम किया। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है? आप देखो मोर इलास्टिक, ज़्यादा है, यानी रिलेटिवली इलास्टिक। इसके लिए क्वांटिटी ज़्यादा बिकी लेकिन उसने प्राइस को क्या किया था? उधर कम किया था। तो यहाँ पे उसने ये प्रॉफिट जो था वो एंजॉय किया, P2LMS। लेकिन जब हम टोटल आउटपुट देखते हैं जहाँ पे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट एंजॉय करता है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपने पहली कंडीशन क्या बोली बच्चों? कि मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो MR इज इक्वल टू MC। वहाँ हमने क्या कहा? इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पे आप देखो कितना वो मैक्सिमम प्रॉफिट को एंजॉय कर पाया है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस किया लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए उसने एक प्राइस नहीं फॉलो की। उसने क्या किया? अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस डिसाइड की एज पर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे प्रोड्यूसर क्या होता है? स्मार्टली ज़्यादा सेल कर सकता है, यानी मैक्सिमम सेल कर सकता है। और जब सेल मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो इस तरह से एक मोनोपोलिस्ट ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अपनी इक्विलिब्रियम उस लेवल पे एंजॉय करता है, नंबर 1, जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्या कहा हमने? मार्जिनल रेवेन्यू इन ईच मार्केट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड कंडीशन हमने क्या कहा? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ डिफरेंट मार्केट। जो अलग अलग मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट, इसको हमने कंबाइन इधर लिया। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी मार्केट, दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइंड दिखाया, यानी टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, यानी ए मार्केट और बी मार्केट का टोटल वो जो है इट शुड बी सेम, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी। और थर्ड कंडीशन वो भी सेटिस्फाइड हुई कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट और बी मार्केट, जहाँ इक्वल होते हैं वहाँ पे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी इंजॉय कर रहा है। और प्रॉफिट की पोजीशन बच्चों आपके सामने, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में थोड़ा आ रहा है, लेकिन जब हम उसे एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं, सम अप करते हैं, तो एक प्रोड्यूसर, एक मोनोपोलिस्ट ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी जब एक मोनोपोलिस्ट फॉलो करता है, हर मार्केट के डिमांड को ऑब्जर्व करके, जज करके और प्राइस को फिक्स करता है,
तो अल्टीमेटली सेल ज़्यादा होगा, और जब सेल ज़्यादा होगा तो ही विल एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा रिविजन ही हो गया। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत बार इस चैप्टर से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। इजी था ना बच्चों, आया ना समझ में। मेन आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम। और आपने डायग्राम देखा, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। पहले आप टोटल सेल्स दिखाओ, मार्जिनल रेवेन्यू, फिर मार्जिनल कॉस्ट को आप दिखाओ। जहाँ इक्विलिब्रियम आया पहले आप डॉटेड लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे MC इज इक्वल टू MR, तो वो मार्जिनल कॉस्ट का पोजीशन हमें डिसाइड करके देगा। बाकी दोनों मार्केट में हमें क्या दिखाना है, एक में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, और दूसरे में मोर इलास्टिक है। एक में लेस इलास्टिक, एक में मोर इलास्टिक। आप दिखा दो, अपने आप डायग्राम आपका ओके हो जाएगा। ओके बच्चों, हाँ, जब हमने मार्केट ए में देखा कितना सेल था, OQ, प्राइस क्या था, OP1। मार्केट 2 में ज़्यादा क्वांटिटी, OQ2, लेकिन प्राइस जो था वो थोड़ा कम था। तो इस तरह से अलग अलग मार्केट में एज पर देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अ मोनोपोलिस्ट विल डिटरमाइन द डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। और जहाँ पे MR इज इक्वल टू MC होता है, वहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो इंजॉय करता है इक्विलिब्रियम का पोजीशन। लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट कि हमेशा वो ऑब्जर्व करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट मार्केट शुड बी सेम। अगर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक यानी लेस इलास्टिक है तो ही विल चार्ज हाई प्राइस एंड ट्राई टू सेल लेस आउटपुट, जैसे हमने ए मार्केट में देखा। लेकिन बी मार्केट जहाँ पे मोर इलास्टिक था तो ही ट्राई टू रिड्यूस द प्राइस एंड ट्राई टू सेल द मोर आउटपुट। मेन है आउटपुट को डिफरेंट मार्केट में सेल करना, और जब सेल होता है ज़्यादा तो प्रोड्यूसर एंजॉय अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.